म्यूचुअल फंड के संदीप टंडन जी ने इन्वेस्टर कॉल में बताया कि क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर जो फ्रंट रनिंग को लेकर सेबी की जांच की न्यूज़ बाहर आई है, उस न्यूज़ के आने के बाद लगभग 1400 करोड़ 1400 करोड़ का जो रिडम्पशन ऑर्डर है वो दिया जा चुका है। 1400 करोड़ ओवरऑल क्वांट म्यूचुअल फंड से निकाले जा चुके हैं पिछले 3-4 दिनों में। जब से न्यूज़ आई है तब से 26 तारीख तक में, 26 से एक दिन पहले ही 25 तक ही आप मान सकते हो। तो 21-22 के आसपास में न्यूज़ आई थी और 26 मतलब 2 से 3 दिनों में लगभग 1400 करोड़ विड्रॉ हो गया क्वांट के एसेट अंडर मैनेजमेंट से, जो कि उनके टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट का लगभग 1.5% होता है। क्या हमें इसको देखकर परेशान हो जाना चाहिए? क्या हमारा पैसा फंस जाएगा वहां पे? नहीं, ऐसा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? कि अगर सिर्फ हम कैश की ही बात करें तो क्वांट एएमसी लगभग अपने जो उसका टोटल एएम है उसका 10% कैश पे बैठी हुई है। तो लगभग 9000 करोड़ 9000 करोड़ के कैश पे क्वांट एएमसी बैठी हुई है। और स्टार्टिंग में जैसा हमें देखने को मिला कि 2 से 3 दिनों में सिर्फ 1400 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है, तो ऐसे में देखो ज़्यादा से ज़्यादा ये खींचेगा 1 हफ्ता तक, उससे ज़्यादा नहीं खींचेगा। 1 हफ्ता में सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद जो आउटफ्लो है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे उसी कॉल में उन्होंने बताया कि जो SIPs जा रही हैं वो नॉर्मल रेगुलर जैसी जा रही थी वैसी ही जा रही हैं। जो आउटफ्लो है, जो पैसा निकाला जा रहा है म्यूचुअल फंड से, वो इरेगुलर हो चुका है, वो थोड़ा सा ज़्यादा निकाला जा रहा है। डेफिनेटली ये न्यूज़ पे ही इन्वेस्टर यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। मुझे पता था कितना भी जो रिसर्च फर्म है या जो आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ एजेंसीज हैं, हम जैसे यूट्यूबर्स हैं, कितना भी हम लोग समझाएंगे कि स्टे क्वाइट, बैठो आराम से, लेकिन फिर भी आउटफ्लो होगा, लोग निकालेंगे ही पैसा सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पे, और वैसा ही कर रहे हैं। अब इतने सारे लोग समझो जो 2-3 दिनों में 1400-1500 करोड़ रुपए निकाल लिए। ये पैसा निकालने का कोई यहाँ पे जरूरी था नहीं, बिना किसी रीजन के इन्होंने पैसा निकाला। न लिक्विडिटी की कोई इशू थी, न कुछ ऐसा इशू यहाँ पे था, फिर भी सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पे उन्होंने पैसा निकाल लिया। यहाँ पे अगर हम लिक्विडिटी की ही बात करते हैं, एक सिर्फ क्वांट स्मॉल कैप, एक तो मैंने ओवरऑल आपको बता दिया कि क्वांट जो एएमसी है 9000 करोड़ के कैश पे बैठी हुई, लगभग अपने एयूएम का 10%। इसके अलावा जैसे अगर एक सिर्फ आप क्वांट स्मॉल कैप को एनालाइज करेंगे तो क्वांट स्मॉल कैप के अंदर भी लगभग 9 से 10% लिक्विड पैसा है, कैश और कैश का इक्विवेलेंट जो डेट वगैरह है उसके अंदर डाला गया पैसा है। तो 10% तो पूरा का पूरा लिक्विड ही है। उसके अलावा लगभग 25% पैसा लार्ज कैप जाइंट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया गया। तो ऑलमोस्ट 35% जो पैसा है क्वांट स्मॉल कैप के अंदर वो बहुत ज्यादा लिक्विड है, और 65% पैसा है जो कि स्मॉल में लगाया गया है। तो लिक्विडिटी की इशू तो आप 10, 15, 20, 30% भी अगर रिडेम्पशन आ जाता है सिर्फ और सिर्फ क्वांट स्मॉल कैप के अंदर में, फिर भी वहां पे लिक्विडिटी की इशू नहीं आएगी। ये जरूर होगा कि नुकसान में पैसा निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा लोग जब रिडेम्पशन डालेंगे, मान लो 10% तक तो वो पैसे में ही निकाल देंगे, लेकिन 15, 20, 25% अगर रिडेम्पशन आता है, जो कि न के बराबर उम्मीद है आएगा, क्योंकि अगर ऐसा होना रहता तो शुरुआती के 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा क्रैश की तरह ऑर्डर आता रिडेम्पशन का, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। कुछ लोगों ने समझदारी यहाँ पे भी दिखाई है। एनएवी पे इफेक्ट ऐसे आ जाता है कि कैश तो उन्होंने निकाल दिया, लेकिन जब और ज्यादा रिडेम्पशन आएगा, किसी भी म्यूचुअल फंड में आता है, तो उनको स्टॉक सेल करना पड़ता है। और हमारी तरह 1 लाख 2 लाख या 5 लाख का वो स्टॉक सेल नहीं करते, वो करते हैं करोड़ों में सेलिंग। तो जब वो करोड़ों में सेलिंग करते हैं तो किसी भी एक स्टॉक में, और वो स्टॉक जितनी ज्यादा उसका मार्केट कैप छोटा होगा उतना ज्यादा उस पर हैवी इफेक्ट आता है स्टॉक पे। तो स्टॉक का प्राइस जब हेवी सेलिंग आती है करोड़ों में किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से, तो उसकी प्राइस नीचे जाती है स्टॉक की। और क्यों प्राइस नीचे आई? क्योंकि सप्लाई बढ़ गया। जब सेलिंग आई हैवी, म्यूचुअल फंड ने सेल किया हैवी, तो सप्लाई बढ़ गया मार्केट के अंदर में, और डिमांड तो जो था वही है, तो इस कारण से उसकी प्राइस गिरी, इस कारण से एनएवी म्यूचुअल फंड की गिरती है। तो ये सब जो इफेक्ट होता है वो हमारे आपके जैसे रिटेल छोटे निवेशक के गलत डिसीजन के कारण ही होता है, पैनिक न्यूज पे पैनिक डिसीजन के कारण ही होता है। लेकिन थैंकफुली यहाँ पे क्वांट के सिनारियो में हमें वैसा नहीं देखने को मिल रहा है। बट फिर भी एक डेटा सामने आया था, तो वो मैंने बता दिया कि लगभग 1400 करोड़ जो कि 1.5% होता है एएम का, सेलिंग हुई है 2 से 3 दिनों के अंदर में
कोई घबराने डरने जैसी बात नहीं, क्योंकि 9-10 हजार करोड़ तो ये कैश पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा लगभग हर स्कीम में 20 से 25% लार्ज कैप के अंदर भी इन्वेस्टेड है, तो लिक्विडिटी की इशू नहीं आनी चाहिए क्वांट के अंदर में।